हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 3 रहेगी, जिसके हमने कल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे पार्ट 1 के। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की थी और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पार्ट 1 का आज 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको दो पैरेलल लाइन ये दे रखी है इस तरह से, और दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको इस तरह से। यहाँ एंगल दे रखा है x-5, यहाँ दे रखा है d, और ये एंगल दे रखा है x/3+5। अब देखिए पहली बात तो हम लिखेंगे d = x/3+5 करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है दूसरी बात, x-5 और d का सम 180 होगा। ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 होता है। d की वैल्यू पुट कर देते हैं, x-5 प्लस x/3+5 इक्वल टू 180। +5 से -5 कैंसिल, 3 एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 4x/3 इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 × 3/4। 4 से इसको कैंसिल किया 45 3 हो जाएगा 135। x की वैल्यू आ गई 135, x ही निकालना था हमें, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, एक लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये। हम इन दोनों लाइनों के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से। ये एंगल हमें x निकालना है, यहाँ वाला एंगल दे रखा है 110, और यहाँ वाला एंगल दे रखा को ये ABC देखा 100, ये वाला 100 दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 120। तो देखिए ये 120 है तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 60। दोनों का सम, दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है। इधर 100 है तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 80। अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम होता है 180 स्ट्रेट लाइन पे, तो 80 + x + 60 हमारे पास 180 हो जाएगा। यहाँ से x + 140 इक्वल टू 180 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। देख सकते हैं, बस इन दोनों का रीजन एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करके इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक लाइन ऐसे देखिए, उसके पैरेलल लाइन दे रखी, 90 डिग्री एंगल देखा है, एक एंगल ये देखा है। हमें GED, हमें ये वाला GED, ये कंप्लीट एंगल देखा है 126, और हमसे इधर वाला एंगल पूछ लिया AGE, ए पॉइंट, तो ये वाला एंगल पूछ लिया। अब जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल x मान लेते हैं, x हमारा 126 के इक्वल आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि ऊपर वाले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा रखा है, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इसको मीट कर रही है इस तरह से। ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये एंगल दे रखा है 25, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 105। हम इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती है, तो इधर वाला एंगल जो होगा x, इधर वाला एंगल y, एक्सिस में बाहर वाला दे रखा है तो इस एंगल का नाम z रख देते हैं, ये एंगल x। तो देखिए सबसे पहले z = 105 आ जाएगा, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब फिर देखिए y + z + 25 का सम हमारे पास 180 होना चाहिए, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम, तीनों एंगल। z की वैल्यू 105 पुट कर देते हैं, y + 105 + 25 = 180। 125
25 प्लस 105 हो गया 130, y प्लस 130 इक्वल टू 180, y की वैल्यू आ गई 50। अब हमारे पास पता है कि x प्लस वाई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 होगा। y की वैल्यू 50 पुट कर देते हैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 130। ये हमारा लास्ट आंसर आएगा, x की वैल्यू निकालनी थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉल्स स्टेटमेंट, इससे तो किन दो एंगल का सम किन दो एंगल के सम इक्वल नहीं होगा, ये पता करना है। ए जी एच, डी एच जी, जी एच एफ, इस एंगल का इस एंगल का सम ई जी बी, ये वाला एंगल इधर आ जाएगा, ये वाला एंगल बहुत कर दे, दोनों का सम ई जी बी, जी एच सी। पहला ऑप्शन सही है, ऐसे कौन सा ऑप्शन है वो वैल्यू पुट करके देख लेंगे। आइए क्वेश्चन पे, दो लाइनें हमें दे रखी ऐसे, ये लाइन इधर से इसको मीट करवा रही है। जब ये लाइन इसको मीट करवा रही है, अगर इधर वाला एंगल 29 है तो ये वाला एंगल भी 29 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखिए, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में मीट कर रही है तो ऊपर वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर आइए लास्ट पे, लास्ट एंगल याद रखा है 62। अब ये देखिए तीनों एंगल का सम 180 हो गया, 29 प्लस अल्फा प्लस 62 इक्वल टू 180। 29 प्लस 62 हो गया 91 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, अल्फा इज इक्वल टू 89। फिर आइए नेक्स्ट पे, अब आपको ये दे रखा है 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है तीन पैरेलल लाइन, एक लाइन इसको कट करके जा रही है, इधर एंगल x, इधर एंगल y, इधर y है तो इधर y हो जाएगा, इधर z, ये z है तो ये z हो जाएगा, ये z है तो ये z हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू z, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम बोल सकते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये z था तो करस्पॉन्डिंग ये z हो गया, तो आप बोल सकते हैं y वाले को बता दीजिए, ठीक है। ये दोनों का सम 180 स्ट्रेट लाइन। अब y प्लस जेड, वाई और z का रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर 3 और 7, तो y इज इक्वल टू 3a ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 7a ले लेते हैं, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 18, 18 3 जा 54, 18 7 जा 126। ये दो एंगल्स आ गए। अब y और z तो आ गए हमारे पास, अब मुझे x इज इक्वल टू z बोल रखा है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 126। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं डायग्राम में समझा देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन। जब एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, फिर यहाँ दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, फिर यहाँ तीसरा ट्राइंगल दे रखा है, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा रखा है और मुझसे ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल पूछा है। देखिए ये एंगल दे रखा है आपको 65, ये 65 है तो अल्टरनेटली ये 65 हो जाएगा, जब ये 65 तो अल्टरनेटली ये 65 हो जाएगा। अब इधर वाला एंगल दे रखा है आपको 55, जब इन दो एंगल का सम 120 हो गया, तीसरा एंगल 60 आ जाएगा। ये भी 55 है तो वर्टिकली अपोजिट ये 55 आ जाएगा, इन दोनों का सम 120 हो गया तो ये 60 बच गया, ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60 हो गया, और ये हमारे पास तीसरा एंगल 55 बच गया, तीनों एंगल का सम 180। अब स्ट्रेट लाइन एंगल हमारे पास कितना होता है 180 होता है, इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180, प्लस का 55 उधर जाके हमारे पास माइनस में चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 125।
अब आइए लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। देखिए टैकी स्टफ में, टैकी स्टफ करने से पहले टैकी स्टफ 3 जो आपके पास निशान होते हैं उनका ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ये निशान है तो इसको आप 1 किसी भी नंबर के ऊपर 3 डिग्री बोल रखा है तो ये हो जाएगा 3 आवर्स। 3 के ऊपर 1 लाइन लगी हुई है तो इसको बोल लो 3 मिनट्स। इस हिसाब से समझ लीजिए, इजी हो जाएगा। 2 लाइन लगी हुई है तो 3 को ले लीजिए 3 सेकेंड्स। ये निशान आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के लिए यूज करेंगे बस हम। अब पहला क्वेश्चन देखिए टैगी स्टफ का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए मुझे 36 डिग्री और 40 मिनट्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री एंगल। अगर ये सिर्फ डिग्री वाला दिया जाता तो मैं 90 में से 36 को माइनस करके आंसर निकाल लेता, लेकिन अब इससे आगे मिनट भी देखा है तो 90 में से 1 मिनट मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब 1 मिनट में 1 घंटा 89 आवर्स, 1 आवर को मैंने मिनट्स में चेंज कर लिया, 16 मिनट्स हो गया। माइनस कर लीजिए, 60 में से 14 माइनस किया 20, 9 में से 6 माइनस किया 3, 8 में से 3 माइनस किया 5। ऐसे मिनट के नीचे मिनट, आवर्स के नीचे आवर्स। अगला देखिए, अगला भी कुछ इस तरह से, लेकिन इस बार हमारा सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 1 आवर कम कर दिया तो 179 डिग्री और 60 मिनट्स। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें से जो क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है वो माइनस कर दीजिए। 58 डिग्री 29 मिनट, 58 डिग्री 29 मिनट्स। तो 10 में से 9 माइनस किया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, 9 में से 8 1, 17 में से 5 12। तो 121 डिग्री 31 मिनट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन में। आज के लिए थर्ड एक्सरसाइज पार्ट 1 काफ़ी है। कल हम इसका पार्ट 2 करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम इसके बाद चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।